एक बड़ा ऐतिहासिक दिन था आज हमारे लिए कि जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल जी आज यहाँ पुंछ तशरीफ लाए थे। और मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी अरसे के बाद पुंछ में जो है इस किस्म का एक ओपन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और ख़ासकर ऑनरेबल मोदी साहब के विजन में और उनकी लीडरशिप में एक प्रोग्राम रखा था, जहाँ पर तकरीबन हर इलाके से जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, यूथ, एल्डर, जो हमारी बहनें हैं, उन्होंने शमूलियत जो है की है। और ये बड़ा ही एक सक्सेसफुल जो है हमारा जलसा रहा है, जिसमें हमारे तमाम बीडीसीज, हमारे डीडीसीज, हमारे सरपंची साहिबान, हमारे पंची साहिबान और बाकी लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया। और खासकर जो यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी की डिस्ट्रिक्ट की टीम है, हमारे राजेश रैना जी और बाकी जो ऑफिस बेरर हैं, सबकी बड़ी अनथक कोशिशों और काविशों की वजह से ये प्रोग्राम जो है वो यहाँ सफल हुआ। कुछ अहम बात जिन पर देखिए, हमने जो अपने तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुंछ और सुरनकोट की तरफ से और मेंढर की तरफ से कुल मिला के पूरे पीर पंजाल की तरफ से जो मेमोरेंडम पेश किया है, और इस तरह से आपने देखा भी होगा मीडिया में कि हमारा जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का इशू है, क्योंकि आप देखिए आज रजौरी में भी है, जम्मू में काफी अरसे से चल रहा है, तो हमारी वो रात को जब हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से बात हुई तो उसमें भी मैंने उनको कहा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो पुंछ में बनना चाहिए, तो उन्होंने हामी भी भरी के जाते ही ये इशू डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो टूरिज्म मैप पर जिस तरह उन्होंने अपनी तकरीर में भी कहा कि सावन लेक्स में जो है, सावन लेक्स को जो है वो वहां पर एक्सेस कराना है, वहां पर टूरिज्म को बूस्ट करना है, वहां पर जो एरिया है उसको डेवलप करना है, लोगों की इकोनॉमी को इंक्रीज करना है। मैं ये समझता हूं कि मुगल रोड का एरिया जो है वो स्विट्जरलैंड है, अगर आप देखें रजौरी पुंछ का, ठीक है, तो वो हमारे लिए काफी हद तक जो है वो हमारी बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की। तो मैं ये समझता हूँ अगर मुगल रोड और उसके साथ साथ अगर सावन लेक और उसके साथ साथ हमारे जो रिलीजियस जो श्राइन्स हैं हमारी, चाहे वो हिंदुइज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे सिखिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे इस्लामिक नुक्ता निगाह से, जिस तरह हमारे साईं बाबा साहब हैं, हमारी बाकी जो श्राइन्स हैं, बाबा गुलाम शाह बादशाह जी हैं, यहाँ पर बुद्धा अमरनाथ जी हैं और यहाँ पर नगाली साहब हैं, तो अगर इस तरह की कनेक्टिविटी जब उनमें इंप्रूव होगी और वहां पर अगर टूरिज्म जो है वो फरोग पाएगा तो उससे हमारे इलाके की किस्मत बदलेगी। यहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म है, यहाँ पर रिक्रिएशनल टूरिज्म है, यहाँ पर एडवेंचरस टूरिज्म है। आप देख लीजिए कि पैराग्लाइडिंग यहाँ पर हो सकती है, गोंडोला वगैरह यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा आप देखिए स्कीइंग वगैरह जिस तरह गुलमर्ग में या दूसरे इलाकों में। तो मैं ये समझता हूँ हमारी खुशकिस्मती है कि यूनियन मिनिस्टर आके अगर बात करते हैं कि यहाँ के टूरिज्म को हम फरोग देंगे, जब आप इस पुंछ रजौरी की हिडन पोटेंशियल को जो है एक्सप्लोर करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर के बजाय जो हमारा टूरिस्ट इंडिया से या बाकी मुल्कों से है, जब रजौरी पुंछ में आना जो है वो शुरू कर देगा। इसके साथ साथ जो है मेरे जो मेमोरेंडम में जॉइंट मांग है कि यहाँ गुज्जर और पहाड़ी बरादरी रहती है, जिस तरह ये कल्चर के मिनिस्टर हैं, तो मेरी ये डिमांड रही है कि यहाँ एक जॉइंट कल्चर हेरिटेज साइट बनाई जाए, जिसमें हमारे गुज्जर बकरवाल भाई और जिसमें हमारे पहाड़ी लोगों का एहसास जो है वो रखा जाए, हमारे तहजीब और तमद्दन, हमारी सकाफत और हमारी बाकी चीजें। और इसके साथ साथ हमारी जो रोड्स के इशू हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज हैं, हमारे डेली वेजेस के इश्यूज हैं, हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ के इश्यूज हैं। मैं कहता हूँ कि स्काई इज द लिमिट, कोई भी चीज हमने नहीं छोड़ी है जो मुझे लगता था कि उसमें होनी चाहिए, वो हुई है। और साथ साथ हमने जो रेलवे कनेक्टिविटी की बात की कि आज भी पुंछ से अगर बंदा हम रेलवे से 300-400 किलोमीटर दूर हैं, क्योंकि जो नियरेस्ट रेलवे लाइन है हमारी वो जम्मू में है, और आप देखें कि एयरपोर्ट कनेक्टिविटी यहाँ पर नहीं है। काफी इश्यूज पर बात हुई है, एक पहल की गई है, और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ये जो डिमांड्स हमारी प्राइम डिमांड्स हैं, जिस तरह माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब का फोकस है कि एट द वेरी जो है डोर स्टेप लोगों को एम्पावर करना है, और जिसकी बदौलत आज पुंछ में बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, यहाँ रैली हुई और लोगों में एंथुसियाज्म देखा। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों, महीनों और सालों में हमारी तकदीरें बदलेगी। लास्ट और अहम सवाल, कितना पीर पंजाल की बात करें, बीजेपी को अगर कहीं बूस्ट मिला है, पहाड़ियों को एसटी का स्टेटस का किस्म से लानत की गई है, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं ये समझता हूँ आजाद जी के पिछले 40 साल से जो हम जंग लड़ रहे थे, वो एक अंधू की जंग थी, जिसमें हमें पता नहीं था कि हम किस तरफ जा रहे हैं। वक्तन फवक्तन और जो हुकूमतें वक्त आती रही हैं, उन्होंने पहाड़ियों को जो है एक्सप्लॉइट किया,
हमें जो है सीढ़ी बना के उन्होंने यूज किया। जिस दिन वो इलेक्शन जीत के गए उस दिन वो भूल गए कि पहाड़ी लोग भी कुछ हैं या पहाड़ी ट्राइब भी कुछ है या पहाड़ी भी कहीं एग्जिस्ट करते हैं। हम 15 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर में हैं और 4 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में हमारी मेजॉरिटी जो है वो 70% से ज्यादा है और 12 से 14 सीटों पर हम डिसाइसिव रोल प्ले कर सकते हैं हमारी असेंबली इलेक्शन में। और अब जबकि रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट है इसमें भी जो है पहाड़ी जो है वो प्राइम रोल प्ले करेंगे। मैं ये समझता हूं कि पिछले 2 साल की जो डेवलपमेंट हुई है, पिछले 2 साल में जो हमारी जद्दोजहद हुई है, वो जो जंग जो कहीं पर नहीं थी, आज जो है जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर की एश्योरेंस से आज वो फाइल हमारे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पहुंची हुई है। मैं ये समझता हूं कि ये सवाल हमें उन 40 साल के वो जो लोग जिन्होंने हमारी लूट खसूट की उनसे करना चाहिए कि हमारी एसटी स्टेटस की फाइल कहां पर है। और मैं ये समझता हूं कि जब हम हमारे जो है डेलीगेशन अर्जुन मुंडा जी से मिला जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है जिनके पास, तो हमने कहा हम पहाड़ी कबीले के लोग हैं, उन्होंने कहा केड़े लोगों ने ना लेने ऐसी कोई फाइल आपके पास जो हम आपकी हमारे पास नहीं है। और ये सच है। हमारे उस डेलीगेशन में भारत वैद भूषण साहब थे, नदीम साहब थे, मेंढर से और बड़े बड़े लोग थे, विक्रांत जी थे। तो मैं ये समझता हूं कि पिछले 2 साल में जो हमारी इस फाइल को जो धक्का लगा है, जो पहाड़ी स्पीकिंग कार्ड के जो पहाड़ी ट्राइब का जिक्र किया गया है वहां पर, तो अब दिन दूर नहीं कि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलेगा। और इस मॉनसून सेशन में जो है पहाड़ियों को जो है वो एसटी स्टेटस जो है इंशाल्लाह मिल जाएगा।